दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। हर रोज हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक नई कहानी, अदृश्य आत्मा। बात कोई 15-16 साल पहले की है दोस्तों। मैं जिस जगह पर कुरुक्षेत्र में काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया। इस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत अच्छा था। और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ी दरवाजे लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम खोलता था क्योंकि कभी कभी भूलवश से यह अगर दरवाज़ा खुला रह जाता था तो इसके अंदर बंदर आ जाते थे। क्योंकि यह बिल्डिंग एक सुनसान जगह थी जहां आसपास बहुत सारे जंगली पेड़ और झाड़ियां थी। अपने फ्लैट से नीचे झांकने पर कभी कभी सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी पर चले जाना। पर वह बोला, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे ही जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा उसको, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी जगकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। हाँ, पर एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 बजे हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल ही में सोए थे। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछा कर सो गया। एक बात और, रात को सोते समय मैं भी हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि गाँव का लड़का ड्यूटी के लिए लेट न हो इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। और अरे यह क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया और क्योंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा दोस्त लगता है, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला, अरे बेवकूफ़, अभी तो 3 ही बजे हैं और तू जगकर खटर पटर शुरू कर दिया तुमने। अरे यह क्या। इतने कहते ही अचानक मेरे दिमाग में बात आई, मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आँख मलते हुए उठा और मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा, क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला, नहीं तो। वह फिर से सो गया यह बोलकर। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़र अब कभी बाथरूम के दरवाजे पे और कभी किचन के दरवाजे पे टकटकी लगी हुई थी। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे इतना डर लग गया कि ना जानो क्या हुआ। नींद भी एकदम से उड़ गई। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में नहीं आएगा। इस घटना को बीते 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ रुके और उस रात मैंने अपने एक रिश्तेदार से मिलने का फैसला किया और बोला मैंने उनको, आप यहीं रुको, रात को मैं अपने एक रिश्तेदार के पास जाकर आता हूँ। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े, अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, फ्लाइट तो कल की है, तो आज की रात आप कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे पर इस कमरे में नहीं सोएंगे। अरे, अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा, तो क्या इन लोगों ने भी फ्लाइट में किसी अजनबी आत्मा को देखा है? मैंने उन लोगों से पूछा, आखिर बात क्या हुई? उनमें से एक व्यक्ति ने
आकर मुझे बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा, फिर थोड़ा डर गया और उसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा, वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम से डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला। और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान चालीसा जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टटकी लगाकर देखते रहे। पर सुबह हो गई और वह आदमी यार अभी तक बाहर नहीं निकला। अब तो मैं भी डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर रखे हुए थे। वे सारे गायब। वो टमाटर के कुछ बीज और रस नीचे गिरा हुआ था दोस्तों। और उसके साथ ही किचन में अजीब सी गंध फैली हुई थी। यार पता नहीं यह हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आ गई थी दोस्तों। पर ये एक सच्ची घटना थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और बिल्डिंग में आकर रहने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।